दुनिया के दो कोनों में दो बड़ी कहानी चल रही है। एक तरफ अमेरिका, जहां गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा, हेल्थ केयर स्पेंडिंग पर ऐसा डेडलॉक जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट गाजा प्लान को इंट्रोड्यूस करके पूरी दुनिया को एक नया सरप्राइज दिया है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों चीज़ों से क्या इंडिया को नुकसान होगा या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आइए आज की इस वीडियो में इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस की शटडाउन की। अक्टूबर 2025 यानी कि इसी महीने से अमेरिका का नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक इनका बजट पास नहीं हुआ है। डेडलाइन क्रॉस हो गई है और अब 15th टाइम शटडाउन का रिस्क बन रहा है। डेडलॉक कहाँ है? रिपब्लिकन्स चाहते हैं एक टेम्पररी बिल जिससे गवर्नमेंट कुछ हफ्तों तक चलती रहे, लेकिन डेमोक्रेट्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसमें हेल्थ केयर स्पेंडिंग का भी सॉल्यूशन हो। प्रॉब्लम है ओबामा केयर सब्सिडीज़। अगर ये इंटेंड नहीं हुआ तो 24 मिलियन अमेरिकन्स का प्रीमियम हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा चल जाएगा। डेमोक्रेट्स बोलते हैं कि जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा हम बजट पास नहीं करेंगे, बट दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स बोलते हैं गवर्नमेंट चलती रहे, बाकी हम बाद में देखेंगे। अब बताते हैं अगर ये शटडाउन होता है तो फिर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। नासा के प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, नेशनल पार्क्स बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अनपेड छुट्टियों पर चले जाएंगे, फ्लाइट्स, लोन, इवन इकोनॉमिक डाटा सब कुछ डीले हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की इकोनॉमी पे बड़ा झटका लगेगा। और आप लोग को पता ही होगा जब अमेरिका की इकोनॉमी हिलेगी तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ता है। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया धमाका किया है। उन्होंने 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान प्रपोज किया है जिसका मोटिव है वॉर को अभी के अभी ख़त्म करना। प्लान के मेजर पॉइंट्स: पहला, इमीडिएट क्रीज फायर प्लस होस्टेज स्वैप। इसराइल को 72 आवर्स के अंदर सारी होस्टेजेस मिलेगी, बदले में जो 250 प्रिजनर्स है, और 1700 गाजाज रिलीज़ करने होंगे। दूसरा, हमास का डिसआर्मामेंट, टनल्स, वेपन सब डिसमेट करना पड़ेगा। जो हमास के मेंबर्स वेपन डाल देंगे उनको माफ़ी मिल सकती है। तीसरा, इजराइल की फेस विड्रॉल, गाजा से स्टेप बाय स्टेप रिट्रीट करेगा और एक इंटरनेशनल पीस मॉनिटरिंग बॉडी बनेगी जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। चौथा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, ट्रंप और टोनी ब्लेयर वाली एक कम्युनिटी बनेगी जो गाजा में रीबिल्डिंग, इकोनॉमिक जोन और फॉरेन इन्वेस्टर्स लाएगी। पांचवा है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, एक गवर्नेंस कम्युनिटी चलेगी जब तक फिलिस्तीन अथॉरिटी रिफॉर्म नहीं हो जाती। फ्यूचर में 2 स्टेट सोल्यूशन पे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों के रिएक्शंस क्या आए। पहला, सबसे अच्छा रिएक्शन था इजराइल के पीएम ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, पर इजराइल के कुछ राइट विंग मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि ये डेंजरस हो सकता है, पर हमास अभी तक नहीं मान रहा है। इसके चांसेस बहुत लो है कि ये मानेगा भी। अरब कंट्री जैसे सऊदी, यूएई, इजिप्ट और वेस्टर्न नेशंस जैसे फ्रांस, जर्मनी और औरों ने इसे एक पॉजिटिव स्टेप बोला है। यूएन ने भी इसको वेलकम किया है और हमारे पीएम मोदी ने भी इसका वेलकम किया है और बोला है ये सस्टेनेबल पीस की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम है। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन पे, इन सब से इंडिया का क्या मतलब है। पर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो मेक श्योर कि आपने एक लाइक कर दिया होगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले इम्पैक्ट की बात करते हैं जो इंडिया पे पड़ेगा, वो है इकोनॉमी पे इम्पैक्ट। मिडिल ईस्ट में वॉर और टेंशन का मतलब है ऑयल प्राइसेस बढ़ना। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, इन्फ्लेशन हाई हो सकती है और रुपीज़ वीक हो सकती है। साथ ही यूएस शट डाउन और उनकी फाइनेंस इनस्टेबिलिटी को देखते हुए इंडियन मार्केट में भी बहुत असर पड़ सकता है, और अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो रुपीज़ बहुत ही वीक हो जाएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद अब बात करते हैं डिप्लोमेसी की। इंडिया दोनों कैंप्स पर बैलेंस बनाकर चल रहा है। इजराइल का क्लोज पार्टनर भी और अरब कंट्री से ऑयल भी लेता है। इजराइल के एम्बेसडर ने बोला है कि इंडिया की इंफ्रा एक्सपर्टीज रिकंस्ट्रक्शन में बहुत काम आ सकती है, मतलब इंडिया के कंपनी को वहाँ प्रोजेक्ट मिल सकता। मोदी जी ने 2 स्टेट सोल्यूशन को भी सपोर्ट किया जो इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के साथ भी मैच करता है।
डिप्लोमेसी की बात हो गई है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में। मिडिल ईस्ट में अगर इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इंडियंस जो वहाँ पे 90 लाख से भी ज़्यादा रहते हैं उनकी सिक्योरिटी पे कंसर्न है। सप्लाई अगर डिस्टर्ब हुई तो डिफेंस बजट और इकोनॉमी दोनों पे गहरा असर पड़ेगा। और अगर अमेरिका अपने डोमेस्टिक मेस में बिजी हो गया तो इंडिया को अपने रीजन में ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के टेस्ट में। अब कंक्लूजन पे आते हैं। एक तरफ अमेरिका का शटडाउन, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सवाल ये है कि क्या इंडिया सिर्फ नुकसान होगा या फिर नए मौके भी मिलेंगे, चाहे वो ऑयल डिप्लोमेसी हो, गाजा रिकंस्ट्रक्शन हो या ग्लोबल लीडरशिप। आपको क्या लगता है, इंडिया को इन सिचुएशन में और एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए? कमेंट्स में अपने राय जरूर बताइएगा और मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब।